हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। और 3 के अंदर हमारे पास कितने पार्ट है? 10 पार्ट है फ्रेंड। कितने हैं? 10। तो फ्रेंड 10 पार्ट हम इसी वीडियो में सोल्यूशन करने वाले हैं इसके। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, इस 10 क्वेश्चन में से 3rd क्वेश्चन में जो 10 पार्ट दिया गया ना फ्रेंड, 10 में से एग्जाम में डिट्टो यही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। और ये 4 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स आपके हंसते हुए 4 मार्क्स टीचर देंगे। कब देंगे? जब आप अच्छे से सॉल्व करोगे, इस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तब। तो हम यही चीज़ देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, वो हम सारी चीज़ देखेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो ऑलरेडी हम जो अभी तक पढ़ रखे वही फॉर्मूले से हम ये सारे क्वेश्चन पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन फर्स्ट देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन ए की वैल्यू 5 दिया है, डी की वैल्यू 3 दिया है और लास्ट टर्म ए एन का वैल्यू 50 एंड फाइंड हमें क्या कह रहा है? एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू। ठीक है भाई, हमें क्या बोला गया कि हम तुम्हें दे रखे हैं ए की जगह तुम ए 5 डालो। ठीक है भाई, और क्या बोला कि डी क्या डालने के लिए कह रहा है? 3। मतलब ओके भाई। और क्या कह रहा है? कह रहा है भैया तुम ए एन दे रखा, ए एन कितना दे रखा हूँ? 50 दे रखा हूँ। भाई जो चीज़ दे रखा होगा ना उसी का फॉर्मूला लगा दो। क्वेश्चन में आपको जिस चीज़ की वैल्यू दे रखा होगा उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए डियर फ्रेंड। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ए एन की जगह हम ए एन की वैल्यू डाल देंगे। ए एन की वैल्यू हमें 50 दिया है और ए की जगह क्या दिया डियर फ्रेंड? 5। तो 5 डाल दीजिए प्लस, और यहाँ पर n की जगह क्या डालोगे? n की जगह बताइए जल्दी, कि नहीं मालूम तो इसको जैसा का वैसे ही रहने देंगे। एंड डी की वैल्यू हमें क्या दे रखा है? 3। हम वैल्यू डाल देंगे। अब देखो ये चिपक रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। एंड 5 इधर है, दूसरे देश में जा रहा है तो क्या होगा बताइए? ये प्लस है, दूसरे देश में आते ही माइनस हो जाएगा। एंड हमारे पास n माइनस और ब्रैकेट के साथ इनटू कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। 45 में से 50 में से 5 जाएगा तो आपके पास 45 बचेगा। एंड यहाँ पर एज इट इज़ ये लिखते चलिए। एंड यहाँ देख सकते हैं 3 इंटू हो रहा है, दूसरे देश में आते ही क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काटने का नियम पता ही होगा। 3 की टेबल 1 बार में आता है, एक इसको देने पर ये 15 हो गया और ये 3, और 3 की टेबल में 3 भी आता है और 15 भी आता है। कितने बार में आता है बताइए जल्दी से? 1 बार में आता है। और ये 3 की टेबल में 15 5 बार में आता है। तो आप 5 यहाँ लिख दीजिए। तो देख सकते हैं 15 अप इक्वल टू n माइनस 1 इधर आते ही हमारे पास 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो रहा है, इस साइड आते ही प्लस का हो जाएगा और 15 के साथ 1 प्लस कर दो 16n। तो डियर फ्रेंड n की वैल्यू आपको क्या मिल गया? n की वैल्यू आपको 16 मिल गया। और हमें n की वैल्यू तो निकाल ली हमने सक्सेसफुली। अब हमें बोला गया Sn निकालो और Sn निकालना है डियर फ्रेंड, तो हम निकाल लेंगे। बट यहाँ Sn का फॉर्मूला क्या होता है? पहले Sn निकालना है तो Sn का फॉर्मूला देख लेते हैं। n/2 होता है और यहाँ पर 2a प्लस n माइनस क्या लगाएंगे? d, ब्रैकेट है, ये फॉर्मूला हो गया। एंड s की जगह s रहने देंगे। n की जगह हमें क्या मिला? 16। बस आपको वैल्यू डालना है। जहां पर n दिख रहा है तो क्या डालोगे? 16 डालोगे। 2 एंड फिर 2 मल्टीप्लाई, देखो दोनों चिपक रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। और a की जगह क्या डालने के लिए बोल रखा? 5, तो हम 5 डाल देंगे प्लस n की जगह 16 माइनस 1। d की जगह क्या डालोगे बताइए जल्दी से? d की जगह जल्दी बताइए। 3 डालेंगे। बस वैल्यू डाल दिया। अब कैलकुलेशन करना है। 16 जैसे रहने देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। क्यों आएगा पता ही होगा। एंड इसको इससे इंटू करोगे 10 आएगा, प्लस इसको इससे सॉल्व करोगे तो 15 इंटू 3। अब डियर फ्रेंड क्या करेंगे? ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो रहा है तो मैं मार्कर चेंज करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 to 8 रहेगा। ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये वाला सीन यहाँ है। अब देखिए ये 10 हो गया। एंड ये देखिए 15 का पहाड़ा 3 पढ़ोगे तो आपके पास क्या आएगा जल्दी बताइए? 45 आएगा। ओके। एंड यहाँ पर देख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अभी हम ब्रैकेट को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। इस दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास 55 आ जाएगा। यस या नो? यस। अब हमें क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। एंड 15 का पहाड़ा 8 पर पढ़ोगे तो या आपको बच्चा बच्चा बन जाइए। अब हमें 5 का टेबल 8 का पावर 5 पर पढ़ेंगे तो 40 आएगा। 4 इसको दे देंगे, फिर 44। तो हमारे पास S16 की वैल्यू क्या आया? 44
तो हमारे पास दो सोल्यूशन, एक तो ये आंसर होगा और एक ये आंसर होगा। तो हमने क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं और हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए की वैल्यू दे रखा है, A13 दे रखा है एंड फाइंड कह रहा है ए की वैल्यू और S13 की वैल्यू निकालिए। बहुत ईजी है, तो हम जो दे रखा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ए की वैल्यू जो दे रखा है रहने दीजिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता तो इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। बट A13 को हम क्या लिख सकते हैं डियर फ्रेंड, बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। A13 को मैं A प्लस 12 बताओ, बताइए जल्दी से। ए दिया है और हमें क्या निकालना, फाइंड ए। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक टाइप का हो रहा है, क्वेश्चन मैंने आई थिंक रॉन्ग एडिट हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए की वैल्यू दे रखा है, मुझे डी निकालना था, सॉरी। अबे कुत्ता, देखो साला 11 बजे पागल हो रहा है। चलिए चलिए फ्रेंड, तो देख लेते हैं अब सेकंड पार्ट। तो इसमें हमें ए की वैल्यू क्या दे रखा है, 7 दिया गया है एंड और क्या दे रखा है, A13 हमें दिया गया है 35। ओके, एंड यहाँ पर और क्या दे रखा है डियर फ्रेंड, हमें यहाँ पर बोल, मतलब और नहीं दे रखा, हमें बोल रखा है डी की वैल्यू निकालिए और S13 की वैल्यू निकालिए। तो मैंने आपको बताया था जो दिया गया होगा उसी से स्टार्ट करना। तो हमें क्या दिया बताइए, हमें ए का कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, तो हम इसका कोई फॉर्मूला नहीं, बट हमें A13 को कैसे लिख सकता हूँ, मतलब मैं ए प्लस क्या लिख सकता हूँ, 12D लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल सही। ऐसे लिख दिया कोई गलत, मैं इसको ऐसे लिख दिया। अब डियर फ्रेंड क्या करेंगे, हम ए की जगह हम क्या डाल सकते हैं, 7, तो डाल देते हैं जल्दी से, प्लस 12D इक्वल टू 35। ओके, अब ये उस साइड जाएगा, मतलब 12D एज इट इज रहेगा एंड ये 7 उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा। और माइनस होते ही क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 28 हो जाएगा। ये इंटू हो रहा डिवाइड जाएगा, तो डी की वैल्यू आपको क्या मिलेगा जल्दी बताइए, सॉल्व करने पर डी की वैल्यू जल्दी बताइए, डी की वैल्यू क्या मिलेगा। एंड यहाँ पर मिलने वाला है, क्या मिलेगा भाई, अब देख सकते हैं, इसको हाफ कर लेते हैं डिफरेंट, 14 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 14 के बाद इसका हाफ 6 हो जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए 3 आ जाएगा, इसका हाफ 7, तो 7/3 इसकी डी की वैल्यू आया। लेट मी चेक, तो ये आंसर है क्या, क्योंकि चालू था ना। चलिए, तो ये आंसर और डी की वैल्यू सही आया है। तो अब हमें क्या निकालना है डियर फ्रेंड, तो हमें निकालना है, यहाँ पर लिखते हैं S13 लिखना है। तो S13 लिखना मीन्स यहाँ n की वैल्यू हमें क्या मिल गया भैया, 13 मिल गया। तो आपका Sn का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से, n/2 होता है एंड यहाँ पर क्या लिखोगे, 2a प्लस n माइनस डी नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखिएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, n की जगह 13/2 एंड यहाँ पर 2 की जगह 2 एंड a की जगह आपको 7 लिखने का हक है एंड n की जगह 13-1 एंड d की जगह क्या लिखोगे, 7/2, 7/3 है। ओके, 7/3 है, ठीक है। एंड यहाँ पर सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि ये चीज़ आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन आता ही होगा, उम्मीद है मेरे को कि आप लोग ये चीज़ इसको सॉल्व करोगे तो 12 आएगा इंटू क्या करोगे, 7/3, ये आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा, करने के बाद देख सकते हैं तो S13/2 यहाँ देख सकते हैं 14 प्लस 4 इंटू 7, क्योंकि ये कट गया तो गायब हो गया। एंड यहाँ पर और देख सकते हैं 13/2 एंड 14 एज इट इज़ एंड यहाँ पर इसको इससे इंटू करोगे तो 28 आएगा। एंड मैं क्या कर सकता हूँ, इस दोनों को प्लस कर सकता हूँ, इसको प्लस कर देंगे डियर फ्रेंड। देखिए 14 में 28 प्लस करिए, देखिए 28 में से 14 प्लस कर दीजिए, आपके पास 2 1 1 मतलब 42 आएगा, यस है ना 42। अब डियर फ्रेंड क्या करेंगे, हम इसको काट देते हैं, काटने से मतलब ये 2 वर्ड में आता है एंड 1 वर्ड, तो आप देखो 13 मल्टीप्लाई 21 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 13 का टेबल 3 आएगा, एक इस पर 27, मतलब ये आपका आंसर आ गया अल्टीमेट 273, ये आपका आंसर आ गया डियर फ्रेंड। तो बस दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए, ये हमारा S मतलब क्या आएगा, S13 का वैल्यू क्या आ गया भाई, ये देख लो, इक्वल टू है ना भाई,
तो ये आपका आंसर हो गया। एंड इसका थर्ड देख लेते हैं। थर्ड का देखिए आप, थर्ड को क्वेश्चन देखते ही आपको क्या क्या गिवन है। तो आपकी ए की वैल्यू नहीं गिवन है, तो बट A12 की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 37 दिया गया है। और क्या दिया है, डी की जगह हमें बोला कि डी की जगह 3 डालने के लिए। बस हमें पता है A12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A11 डी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, और 37 एज इट इज। अब देखिए ए की जगह हम नहीं कुछ डाल सकते तो रहने देते हैं, +11, और 11 के बाद हमें क्या है, डी की जगह क्या डालने के लिए बोला, 3 डाल देते हैं, 37। अब सॉल्व करते हैं, ए प्लस इसको आपस में इंटू करोगे तो 33 होगा इक्वल टू 37। डिफरेंट क्या होगा, ए की वैल्यू वो इस साइड जाएगा, 37 माइनस 33। डिफरेंट सॉल्व करने पर आपको, सॉल्व करिए जल्दी से, तो ए की वैल्यू क्या मिला, ए की वैल्यू 4 मिल गया। ओके, एंड यहाँ पर हम ए की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हमें ए की वैल्यू भी निकालना था। S12 देख लेते हैं। डिफरेंट S12 को हम कैसे लिख सकते हैं, S12 को लिखने के लिए पहले Sn का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, यहाँ पर लिख लेते हैं 2a प्लस, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। एंड यहाँ पर हम इसके आगे सॉल्व करते हैं फुर्ती में। तो यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो n के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, n की वैल्यू। तो s और n की वैल्यू क्या है भाई, 12 मिल गया। ओके, n की जगह 12 डालोगे अपॉन 2 a की जगह क्या डालोगे भैया, a की जगह हमें क्या मिला, 4 मिला है, प्लस n की जगह 12 माइनस 1, एंड d की जगह क्या डालोगे भाई, d की जगह हमें क्या दे रखा है, 3 डालने के लिए तो हम 3 डालेंगे। क्वेश्चन में दे रखा था d की वैल्यू। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 12 ये कट रहा है आपस में तो काट देते हैं, एंड इसको इससे इंटू करो तो 8, प्लस इसको इससे सॉल्व करोगे 11 मल्टीप्लाई 3। डिफरेंट क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। S12 एज इट इज 6। अब देखो 8 है ना, 8 को 8 रहने दीजिए, आपस में इंटू हो रहा है, इसको इंटू करिए तो 33। डिफरेंट इंटू करने पर क्या आएगा, 33। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करके दिखाते थोड़ा सा। यहाँ देख सकते हैं S12 को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा बताइए, 6 तो 6 रहने दीजिए, एंड 33 में 8 जोड़ोगे तो मतलब 41 आएगा। यस या नो, इंटू करिए 6 का टेबल, 6 को 41 से इंटू करिएगा तो आपको मिलेगा 624 तो हमारा S12 का आंसर क्या आ गया, 246 आंसर आ गया। डिफरेंट। तो हमने चलते फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है भाई, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 8 3 इक्वल टू क्या दे रखा, 15 दे रखा। ओके, तो बहुत इजी है। 8 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी लिख दूं, कैसा रहेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल हम A2D करेंगे, a प्लस 2D करेंगे और 15 एज इट इज। और यहाँ पर देख सकते हैं और क्या है भाई, मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ अभी के लिए S10 का मतलब, मैं S10 को कैसे लिख सकता हूँ, S10 का मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लग रहा होगा। Sn का फॉर्मूला देखिए, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2, और क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1d होता है। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं और फॉर्मूले में हम वैल्यू डालते हैं, तो ये जो वैल्यू होता है वो n के इक्वल होता है। यस या नो, तो Sn की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 125 दे रखा है। ओके, एंड n की जगह हमें 10 डालेंगे, ठीक है। एंड यहाँ क्या करेंगे, 2a की जगह कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर n की जगह हमें क्या भाई, n की जगह तो 10 दे रखा है, डालते हैं। और d की जगह क्या डालोगे भाई, d की जगह हमें तो कुछ दे नहीं रखा, हमें फाइंड करना, तो जैसा का तैसा रहने देते हैं। डिफरेंट आप क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और जुगाड़ लगा सकते हैं, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ कि मैं इसको इस साइड ले जाऊँ, 15 माइनस 2d कैसा रहेगा, तो जहाँ पर a दिखेगा मैं क्या डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ। यस या नो, बस। तो ये मैं यहाँ इक्वेशन ना देखकर मैं इक्वेशन नाम यहाँ देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट ये देता हूँ। अब देखो 125 इक्वल टू, इसको काट दोगे तो 5 बचेगा, एंड यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या देखिएगा आप, 2a की जगह क्या डालोगे, 15 माइनस 2d, बिल्कुल सही, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू डी। यस, अब मैं यहाँ पर जो a की जगह लिखा, कहाँ से यूज़ किया हूँ वो लिखो आप, यूज़ फ्रॉम कहाँ से आया है की वैल्यू, फर्स्ट से आया है, ठीक है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। अब ये इंटू हो रहा है ना, इससे ये डिवाइड में चला है, 125 एंड 5 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, एंड यहाँ क्या बचा 2,
इसको सॉल्व करोगे, भैया मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, इसको इस इंटू कर सकते हैं, आपको पता ही होगा ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होगा, ये इससे इंटू होगा तो क्या होगा बताइए, 13 ही हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये इससे इंटू होगा तो -4D नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसको इससे इंटू करोगे तो 9D हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसको सॉल्व करना है, इसको काटोगे तो ये कितने बार में जाएगा भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है भाई हमारे पास। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 बार में, ये 5, मतलब सॉल्व करने पर 25 इक्वल टू, अब यहाँ देख सकते हैं डी से प्लस होगा, प्लस माइनस, यस, इससे करोगे तो क्या आएगा +5D आएगा, यस या नो, यस। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि इसके साथ कुछ इंटू नहीं हो रहा है। अब नंबर से प्लस माइनस होगा, ये साइड आएगा 25 - 30 इक्वल टू 5D हो जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 5D इक्वल टू, ये पोर्शन पूरा इस साइड आ जाएगा 25 - 30, एक साथ देखो पूरा ये साइड आ गई तो इसमें साइन चेंज होने की कोई रूल नहीं होता। एंड यहाँ पर 5D, अब सॉल्व करने पर -5 आएगा, यस। अब D से क्या हो जाएगा, ये D से ये कट जाएगा तो मीन्स -1 नहीं बचेगा। तो D की वैल्यू आपको क्या मिला, D की वैल्यू आपको -1 मिला, जो कि मुझे D की वैल्यू निकालना था। और क्या निकालना, A10, ओके। A10 निकालने के लिए मुझे A की वैल्यू मालूम होना चाहिए और D की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जो कि मुझे A की वैल्यू नहीं मालूम बट D की वैल्यू मालूम हो गया। तो हम क्या करेंगे, D की पुटिंग यहाँ लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू D इन इक्वेशन किस में डालोगे, फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है ना, A इक्वल टू क्या है 15 - 20D। डिफरेंट A की जगह A रहने देते, 15 की जगह 15 रहने दीजिए, -2, और D की जगह -1 आ जाएगा। और A की वैल्यू देखिए क्या आएगा 15, ये से इंटू करोगे तो +2 आ जाएगा। अब A की वैल्यू क्या आएगा, मतलब ये देख सकते हैं आपके पास क्या आ गया, A17। तो डियर फ्रेंड मुझे D मालूम है, A मालूम है, मुझे कौन सा टर्म निकालने के लिए कह रहा है, देखिए हमें कह रखा है A10 निकालने के लिए, बिल्कुल इजी डियर फ्रेंड। हमें इसको क्या लिख सकते हैं, A + 9D नहीं लिख सकते, हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हम ऐसा कांड कर रखे थे, वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा था। तो ये बार बार ना बताऊँ, A की जगह क्या डालोगे 17 प्लस एंड 9, D की जगह क्या डालोगे -1 डालोगे। डिफरेंट 17 एज इट इज, इसको इससे इंटू करोगे तो -9 आएगा। सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। तो मीन्स A10 की वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन था थर्ड का फोर्थ पार्ट था। अब फिफ्थ देख लेते हैं। डियर फ्रेंड फिफ्थ में क्या बोल रखा है, D की वैल्यू दे रखा है, ओके, एंड S9 दे रखा है, ठीक है। S9 दिया तो हम क्या करेंगे, जो दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ सोल्यूशन आपको पता ही होगा किसका होगा, फिफ्थ का सोल्यूशन है। तो हमें थोड़ा सा इधर एरेज कर लेते हैं। चलिए, तो हमें D की वैल्यू क्या दे रखा है डियर फ्रेंड, D की वैल्यू हमें क्या दे रखा है 5 दिया है, ओके। एंड S9 की वैल्यू क्या दे रखा है, S9 की वैल्यू 75 दिया गया है। अब मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो याद करने की कोशिश करिए। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ फिर से। फॉर्मूले होते हैं Sn/n/2, फिर ऐसे लिखिए 2a + n - D, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हमें पता है ये वाला जो वैल्यू होता है वो n के इक्वल होता है। तो बस S9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 9/2, फिर यहाँ पर 2a + n की जगह n की जगह क्या लिख सकते हैं डिफरेंट, क्या लिख सकते हैं बताइए। n की वैल्यू मुझे कंपेयर करके क्या मिल गया 9, तो हम n की वैल्यू सीधा सिंपल भाषा में बोल दें, जहाँ पर n दिखेगा तो क्या डाल देंगे 9 डाल देंगे। तो हमारा प्लस था तो प्लस n की जगह 9 डालेंगे, -1 एंड D की जगह क्या डालेंगे बताइए 5 डालेंगे डियर फ्रेंड। अब S9 की जगह हम 75 आराम से पुटअप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 9/2, यहाँ पर देख सकते हैं A की जगह हमें कुछ वैल्यू नहीं पता तो जैसा का वैसे रहने देंगे। इसको सॉल्व करने पर 8 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो 75 अपॉन क्या हो जाएगा 9, और ये ऊपर जाते ये ऊपर से इंटू हो जाएगा। अब देख सकते हैं 2a + 40 हो जाएगा। डिफरेंट क्या होगा देखिए, 3 के टेबल में चेक करते हैं। 3 के टेबल में 3 बार में आता है, एक इसको देने पर ये 6 हो गया और ये हो गया 15। 3 के टेबल में 6 भी आता है, 15 भी आता है, बट 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है और ये 5 बार में आता है।
तो सॉल्व करने पर हमारे क्या मिला है, 25 को 2 से इंटू करोगे तो मीन्स 50 अपॉन क्या मिलेगा 3 इक्वल टू क्या मिलेगा 2a क्या मिलेगा 40। यस या नो, यस। अब हम क्या करेंगे, नंबर उस साइड जाएगा तो मीन्स देख सकते हैं 50 अपॉन 3 माइनस क्या करोगे 40 करना पड़ेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। यस या नो, यस। अब हमें इसका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। एलसीएम लेने के बाद कौन सी वैल्यू आए, एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 आएगा। एंड 3 की टेबल में 3 कितने बार में 1 बार में, तो ऊपर वाला से इंटू करोगे तो 50 आएगा। वेरी गुड। एंड माइनस 1 की टेबल में 3 कितने बार में आएगा बताइए जल्दी से, 1 बार में नहीं आएगा, 3 टर्म में आएगा। 1 की टेबल में 3 में पढ़ूँ तो 3 बार में जितने बार में आएगा ऊपर वाला से इंटू कर दीजिए। 3 को 40 से इंटू करोगे तो 120 आएगा और इक्वल टू 2a। यस या नो, यस। आप 120 में से 50 जाएगा तो आपके पास आंसर 70 आएगा, बट माइनस का आएगा। 3 एज इट इज लिख दीजिए एंड 2a यहीं रहने दीजिए। इसको सॉल्व करिएगा, इसको यहाँ ले आइए तो -70 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा इक्वल टू a। ये इससे कट गया तो मीन्स 35, तो -35 अपॉन 3 हो जाएगा। और a की वैल्यू आपको क्या मिलेगा जल्दी बताइए, -35/3 मतलब 35/3 मिलेगा ये a की वैल्यू। ठीक है, अब a की वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या निकालना है, s। जल्दी बताइए s क्या निकालना है डियर फ्रेंड, दिख रहा ही होगा S9 निकालने के लिए कह रहा है। ओके, बहुत इजी। तो मैं S9 को क्या लिख सकता हूं बताइए, a + 8 d लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, यस या नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करके बताता हूं। S9 को ऐसे में लिख दिया तो कुछ गलत नहीं किया, तो a की जगह क्या डालेंगे भैया, a की जगह जो निकला वो डालिए 35/3 डालिए प्लस 8 मतलब 8। डी की जगह क्या डालोगे, डी की जगह अभी हमें क्या मिला भाई, डी की जगह कुछ मिला है क्या, अरे डी की जगह तो हमें 5 डालना ही है तो डाल लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे A9 इक्वल टू -35/3, इसको इंटू करोगे मीन्स 40 हो जाएगा। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर एलसीएम लेना पड़ेगा तो A9 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। यस या नो, अब देखो 35/120 आएगा। अब सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 120 में से 35 गया तो क्या बचेगा, 20 में से 35 जाएगा तो हमारे पास 85 आएगा। तो ये हमारा ए 9 की वैल्यू A9 टर्म की वैल्यू हो गया 80/3। ठीक रहती फ्रेंड, 6 में हमें a की वैल्यू दे रखा है, वेरी गुड। एड क्या दे रखा है, और d की वैल्यू भी दे रखा है। अच्छा, और क्या दे रखा है भाई, और हमें क्या S क्या दे रखा हूँ 90। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जल्दी से, फुर्ती में लिख दूँ। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n/2, फिर यहाँ पर लगी 2a + n - d होता है। ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, S9 की जगह हम 90 डालेंगे, वेरी गुड। n की जगह कुछ नहीं डालेंगे, n की जगह n ही डालेंगे अपॉन 2। डेफिनेटली ये सॉल्व करेंगे 2, a की जगह हम डालेंगे 2, ठीक है, प्लस n की जगह नहीं कुछ डालना, d की जगह क्या डालेंगे 8 डालेंगे। ओके, तो ये इससे जाएगा तो 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा n, और ये सॉल्व करोगे तो 40 प्लस इसको इससे इंटू करोगे तो 8n हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। डेफिनेट क्या करेंगे इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, और 180 n एज इट इज। अब देखिए ये आपस में नंबर प्लस माइनस होगा तो -4 हो जाएगा प्लस 8n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के साथ में, ब्रैकेट के साथ ये चिपका तो इंटू होगा तो इंटू कर लेते हैं जल्दी से, एंड ये इंटू होगा तो -4n हो जाएगा, ये इंटू होगा तो +8n² हो जाएगा। डिफरेंट थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं आ गया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ 8n² और क्या बताइए -4n इक्वल टू 180 ऐसे लिख दिया, कोई गलत, इसको पूरा यहाँ लिख दिया और ये वाला पोर्शन को इधर ले गया। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ 8n² -4n -180। डेफिनेट क्या कर सकते हैं इसके बाद हम 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, 4 कॉमन ले सकते हैं जल्दी बताइए। मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेने पर क्या होगा देखता हूँ। 2 के टेबल में 2
2 के टेबल में, ये 4 के टेबल में 180 आता है, 4 कॉमन ले लूँगा तो ये सही है। हाँ ले सकते हो। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो हमारा जो टर्म दिया गया, जो इक्वेशन दिया है, इसमें सारी चीज सब में क्या आ रहा है, कॉमन 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4, मतलब 4 का टेबल सब में आ रहा है, तो हम क्या आ रहा है 4 कॉमन ले लेते हैं। अब 4 कॉमन ले लिया तो 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है बताइए, जल्दी से बताइए। 2 बार में आता है, तो 2 लिख दीजिए। n, तो n स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, माइनस 4 मैंने बाहर लिया तो इसके पास क्या बचेगा, n बचेगा। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे 4 के टेबल में 180 आता है कि नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, 16 तो आता है ना, 16 आता है ना, कितनी बार में आता है बताइए, 4 बार में आता है, बट मैं इसको 2 दे दिया तो 20 हो गया। तो 4 के टेबल में बताइए 25 बार में आता है, यस। और क्या बचा है, इक्वल टू 0, ये पोर्शन पूरा इधर गया तो मीन 0 हो गया। तो हमारे पास मेन इक्वेशन n स्क्वायर माइनस n माइनस 4/5, ये हमारा एक इक्वेशन निकला। अब हमारे पास ये इक्वेशन कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मैटर होता है कि इसको इससे इंटू करते हैं, प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए, ठीक है ना। वही उपाय हम यहाँ करने वाले हैं। चलिए, तो हमें इंटू करने पर, डियर फ्रेंड पता ही होगा, इसको इससे इंटू करने पर 90 आ रहा है, तो हमें क्या पता करना है, इंटू करने पर 90 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 9 इंटू 10 कर दूँ, कैसा रहेगा, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 10 इंटू 9 लिख दूँ, कोई गलत नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को इंटू करने पर 90 आ रहा है, बट प्लस माइनस करने पर मुझे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देख सकते हैं, जहाँ पर 1 होगा उसके जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2n स्क्वायर माइनस माइनस है, इसकी जगह कुछ नहीं तो 1 है, मतलब ये 1 है ना। 1 की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 10 माइनस 9 यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही, माइनस 45 हो जाएगा, इक्वल टू। अब हम n की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं जल्दी से, 2n स्क्वायर माइनस 10, ये माइनस जाते ही माइनस हो जाएगा, और ये इधर से n आ रहा है, ये माइनस माइनस होता है प्लस हो जाएगा, 9n आ जाएगा, माइनस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिफरेंट इस दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2 का टेबल भी कॉमन है और n, तो डिफरेंट देख सकते हैं 2 के टेबल में ये 2 तो कॉमन ले लिया, n भी ले लिया, इसके पास 2n था तो एक n बचेगा इसके पास। एंड 2 के टेबल में 10, मतलब 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है, एंड माइनस का माइनस रहेगा, 5 लिख देंगे। n तो एक बाहर ले लिया तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। डिफरेंट इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बता सकते हैं, n तो नहीं आ रहा, बट यहाँ +3 आ रहा होगा, क्योंकि 3 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। नहीं, 9 ले सकता हूँ, सीधा सीधा 9 ले लूँ, क्या ले लेता हूँ। देखो 9 लेने पर क्या बचेगा, यहाँ पर n बचेगा, माइनस तो माइनस। अब 9 के टेबल में 45 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, 5 लिख देते हैं। डिफरेंट दो ब्रैकेट आपका सेम आ गया है, तो मतलब कि आपका आंसर 100% राइट होगा, ठीक है ना। तो दोनों में से एक ब्रैकेट लिख दीजिए, और सेकंड ब्रैकेट कहाँ से बनेगा, जो इस ब्रैकेट के साथ जो वैल्यू इंटू हो रहा होगा ना, वो यहाँ पर आ जाएगा, +9, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इक्वल टू 0, तो ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 करोगे, n माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दोगे, ठीक है। 2n + 9 इक्वल टू क्या कर दोगे, 0, ठीक है। अब हम यहाँ n की वैल्यू निकाल लेते हैं फुर्ती में, ये इधर जाती ही क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू एक ये निकला, n की वैल्यू यहाँ से भी निकलेगा, देखते हैं क्या निकलता है, -9, और n की वैल्यू 9 - 2। डिफरेंस देख सकते हैं, आपके n की वैल्यू ये होगा कि ये होगा, दो वैल्यू आ गया। डिफरेंट हमेशा n की वैल्यू एक पॉजिटिव एंड साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पर तो माइनस में आ रहा बट्टे में, तो ये वाला n को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ n की वैल्यू ये लेंगे। और हमें क्या निकालना था भाई, हमें n की वैल्यू और an का फॉर्मूला, मतलब हमें an का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो an निकालना, तो मुझे an का फॉर्मूला मालूम है भाई, देखो ये वाला फॉर्मूला है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से आगे। तो a की जगह n की जगह हमें क्या मालूम है, 5 इक्वल टू, a की जगह क्या डालोगे भाई, a की जगह हमें 2 दे रखा है, प्लस n की जगह क्या डालोगे भाई, ये अभी तो निकाला है, जो n यहाँ यूज होता है वही n यहाँ पर आता है, तो जो 5 है तो यहाँ पर भी 5, 1। d की जगह क्या डालोगे, d की जगह जल्दी से बताइए, d की जगह हम 8 डालेंगे, ठीक है। अब a 5 क्या आएगा डियर फ्रेंड, देख सकते हैं 2 प्लस ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 8 आएगा। डियर फ्रेंड a 5 एज इट इज सॉल्व करते हैं, 2 तो 2 आ जाएगा, इसको इससे इंटू करोगे तो आपको 32 मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आपको 34 मिल जाएगा। तो a5 का वैल्यू क्या आया है, 34 आ गया। तो हमारा 6 था। अब देख लेते 7 भी, तो आप 7 देख लेते, 7 में क्या दे रखा है, a की वैल्यू दे रखा है 8 दे रखा है, ओके। एंड यहाँ पर हमें
ए एन की वैल्यू दे रखा है 62, ठीक है, और क्या दे रखा है, अरे एस एन की वैल्यू भी दे रखा है, वाह, हमें तो मजा आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस डी लिख दूं, कैसा रहेगा, और इसकी जगह ए की जगह ये लिख दिया 62। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की जगह हम ए जहाँ दिखेगा 8 यूज कर सकते हैं, यहाँ यूज कर देते हैं एन माइनस डी, ठीक है। हमेशा जो क्वेश्चन में दिया गया होगा ना वहीं से सॉल्व करना है डियर फ्रेंड। तो हमारे ये क्वेश्चन दिया था, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगा रहे, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा रहे हैं। ओके, इसके बाद देखते क्या क्या होता है हमारे पास। चलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, 8 उधर जाएगा तो एन माइनस डी इक्वल टू, ये इस साइड जाती माइनस का हो जाएगा डिफरेंट, एन माइनस डी इक्वल टू क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं 62 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 एक इस मतलब एक इसको तो 5, तो हमारा 54 आ गया, क्या आ गया भाई 54। ओके, तो इसको हम इक्वेशन क्या देते हैं, फर्स्ट नाम दे देते हैं सेफ। 62 में से 8 जाएगा तो 54 ही ना बचेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा, चलिए तो फर्स्ट हम इस इक्वेशन मतलब जो दिया गया था हम उसको यहाँ तक सॉल्व कर पाए। अब इसके आगे हम नहीं कर पा रहे, देखते सेकंड क्वेश्चन से क्या करें, इससे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इससे हम क्या कर सकते हैं भैया, एस एन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो हम लिख के दे दें क्या, चलिए लिख ही देते हैं ना, एस एन का फॉर्मूला, एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस डी। ओके, अब यहाँ पर दे एस एन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 120। ओके, एन की जगह कुछ नहीं, अब देख सकते हैं 2a को मतलब, हाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर a की जगह हम यूज़ कर सकते हैं बेटा, सॉरी भाई, a की जगह हम 8 यूज़ कर सकते हैं प्लस n माइनस अपॉन डी की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या 54 यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर एन माइनस डी की जगह, एन माइनस डी की इतने पोर्शन की जगह ये यूज कर लिया कितना 54, तो मैं यहाँ लिखना होगा एग्जाम में कि फ्रॉम, हम ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, इक्वेशन 1 के वजह से हम कर पा रहे हैं बस। इसके बाद हम ये इनटू हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो दूसरे दिशा में जाकर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू एन। अब इसको इससे इंटू करिए, 16 प्लस 54। डिफरेंट आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा, 420 मिलेगा, एंड इक्वल टू एन एज इट इज, इस दोनों को प्लस करोगे तो 60 एंड 70 आ गया। अब क्या करेंगे, ये इंटू हो रहा है तो दूसरे देश में चला जाएगा, 420 इंटू 70 हो जाएगा, 0 से 0 मीन्स एन तो एन ही रहेगा ना, ये 0 से 0 कट गया, 7 के टेबल में 1 और 7 के टेबल में 46 6 बार में आता है। तो डिफरेंट यहाँ पर एन की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया, क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब हमें क्या निकालना था, इसमें हमें n की वैल्यू और d की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू कौन सा वैल्यू भाई, d मतलब d की ना, सॉरी n की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये रहना, उसको लिख लेते हैं जल्दी से, n माइनस यहाँ पर लिखते हैं d इक्वल टू 54। डिफरेंट देख सकते हैं, n की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 6, तो ये यूज़ करते हैं 6 माइनस 1। ओके, यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, d की जगह क्या यूज़ करेंगे भैया, d की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, सॉल्व तो कर रहे हैं 54। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 5d इक्वल टू 54। डिफरेंट d की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 54 अपॉन 5, ये आपका d की वैल्यू निकल गया। देखते हैं, लेट मी चेक, तो यह चलिए, तो ये हमारा मैंने आंसर चेक कर लिया, ये सही आंसर है आपका। एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं 8 और 8 पार्ट में क्या क्या दिया गया है, आपको उसको चेक करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज़ मैं आपको कराने वाला हूँ। तो ए एन की जगह हम देखो, ए एन की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता, 4, एंड यहाँ पर ए एन का एक फॉर्मूला जो दिया गया ना वहीं से स्टार्ट करो, ए एन का फॉर्मूला मालूम है ना, तो ए प्लस एन माइनस डी इक्वल टू क्या डालेंगे, 4 होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए की जगह क्या डालेंगे भैया, कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हमें मालूम नहीं और निकालना भी है मुझे, ठीक है। उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ए की जगह तो ए रहने देंगे, प्लस एन की जगह कुछ नहीं कर सकते,
ओके, डी की जगह हम कर सकते हैं क्योंकि हमें डी की जगह 2 डालने के लिए बोल रखा है। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस कि इंटू हो रहा है क्या, उस साइड ले जाओ, नहीं ले जा सकते आप, ले नहीं जा सकते क्योंकि देखो ये पूरा इंटू में होना चाहिए तभी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं 2 को एज इट इज रहने देता, नहीं रहने देता, मैं क्या करता हूँ सबके साथ इंटू कर देता हूँ 2 को। देखो ये से इंटू होगा तो 2n हो जाएगा, ये से इंटू होगा तो 2 हो जाएगा इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे हम a प्लस 2n, ये सट जाते ही 4 प्लस का हो जाएगा, मतलब 4 तो प्लस का ही, 2 भी प्लस का हो जाएगा, a प्लस 2n इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। एंड यहाँ पर हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। a की वैल्यू 6 माइनस 2n हो गया, तो इक्वेशन फर्स्ट बोल दूँ, यस या नो। अब हमें जो ए एन दिया तो हमने यहीं तक सॉल्व कर पाया है। अब हमें एस एन दिया है तो एस एन का फॉर्मूला देखते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2। जल्दी से बताइए, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर 2a प्लस एन माइनस डी। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी बताइए। एस एन की जगह हमें क्या डालने के लिए कह रहा है, -14 डाल देंगे। एन की जगह नहीं पता कुछ, क्या पता है, कुछ नहीं पता भाई। 2 ए की जगह डाल क्या सकते हैं भैया, हम ये डाल सकते हैं, तो ए की जगह 6 माइनस 2n डाल सकते हैं, बिल्कुल सही। प्लस एन की जगह एज इट इज -1 डी की जगह क्या डाल सकते हैं, डी की जगह हम 2 डाल सकते हैं। अब ये हम लिखना भी तो पड़ेगा भाई, हम फ्रॉम कहाँ से हम ऐसा कर पा रहे हैं, एक ही जगह हम इक्वेशन फर्स्ट के वजह से हम एक ही जगह हम ये डाल पा रहे हैं। अब इसको ए इंटू हो रहा है तो क्या चला जाएगा, इक्वल टू एन अपॉन, अब क्या करेंगे, ये इंटू होगा तो 12 हो जाएगा, ये इंटू होगा तो -4n हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, ये इंटू होगा तो +2n हो जाएगा एंड ये इंटू होगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसको इंटू करोगे तो -28 हो जाएगा एन इक्वल टू, डिफरेंट क्या करेंगे हम, 12 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 बचेगा। ओके, एंड माइनस प्लस माइनस होता है तो 4n में से 2n जाएगा तो -2n बचेगा, बिल्कुल सही। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं, -28 एंड ये sin 2 होगा, मीन्स क्या होगा बताइएगा ना, 10n हो जाएगा, इसको sin करोगे तो 2n² हो जाएगा, क्यों होगा पता ही होगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ये n से होगा, ये n से n² हो जाता है। मैं इस पोर्शन को पूरा यहाँ लिख दूँ, -2n² है ना, +10n इक्वल टू -28। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेने पर क्या आएगा, 2n² -10, माइनस लेते ही क्या होगा, जो प्लस का हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस। देखो इस सीरीज में देखिए ना, ये माइनस का था ना, है ना, मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो आप किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -28, दूसरे देश का माइनस इस देश का माइनस आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है 2n स्क्वायर -10 आ गया है इक्वल टू ये, ओके, तो ये सेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 28 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। डिफरेंट इस सीरीज में हमें 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, n5 2 कॉमन लेते ही देखो क्या हो जाएगा, हो गया हमारे साथ। ठीक है, तो ये इंटू होते ही मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो मैं खत्म कर देता हूँ, बार बार स्टेप क्यों लिखूँ। अब मुझे इंटू करने पर 14 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। बताइए क्या करेंगे, तो हम 7 मतलब 7 2 हमारे पास 14 आ रहा है, तो मैं 7 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5, मतलब 5 की जगह 7 2 लिख सकते हैं, वेरी गुड, हम लिख सकते हैं n -5 की, मतलब 5 की जगह 7 इंटू करने पर, देखो इंटू करने पर मुझे 14 आ रहा है, प्लस माइनस करने पर 5 बन रहा है, तो हम 5 की जगह ये लिख सकता हूँ, n की जगह n लिखिए, -14 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में बोल रखा है
एन की वैल्यू, तो अभी हमने किसी की वैल्यू नहीं निकाला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने तो आता है, माइनस एन हो जाएगा प्लस 2n हो जाएगा, क्यों होगा पता है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये sin 2 हो जाएगा, -14 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं, n कॉमन है तो n एज इट इज 7, ठीक है। इस दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो n -7, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी दो ब्रैकेट आपका सेम है तो इस दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट आप बाहर लिख लीजिए, एंड सेकंड ब्रैकेट, देखो दोनों सेम था, एक लिख लिया, और इस ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो n+2 ये आपका ब्रैकेट हो गया। ओके, तो हमारे पास तो हम इस ब्रैकेट को n की वैल्यू 7 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, और n+2 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ n की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, एंड यहाँ पर देख सकते हैं n की वैल्यू क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। बता सकते हैं कौन सा वैल्यू n की वैल्यू मानेंगे, ये मानेंगे। हमेशा याद रखना माइनस वाली वैल्यू, मतलब कि हमेशा जो नंबर होगा ना n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव एंड साफ सुथरा नंबर होना चाहिए। रियल नंबर भी होना चाहिए, प्लस साफ सुथरा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सीधा सिंपल बता, पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। ये भी तो इंटीजर है, बट माइनस वाला नहीं लेना, सीधा सिंपल भाषा में। तो हमने n की वैल्यू तो निकाल लिया, बट हमें n की वैल्यू और a की वैल्यू निकालना, तो a की वैल्यू कहाँ करेंगे, तो हम ये क्या करेंगे, पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा ये पोर्शन मिटाता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। तो हमारा पुटिंग द इक्वेशन 1, तो मैं ये लिख लेना पुटिंग द इक्वेशन। तो मैं इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ देख रहा हूँ, a इक्वल टू 6 - 2n, ठीक है। तो a एज इट इज 6 - 2 एंड 7 एज इट इज, मतलब इंटू करोगे ना, करके दिखाते हैं आप। a 6 माइनस, इसको इंटू करोगे तो 14, एंड a की वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, 8 आएगा, है ना, बट माइनस का, तो a की वैल्यू क्या आ गया, -8 आ गया। क्या आ गया भाई, -8 आ गया, -8। चलिए फ्रेंड, तो हमारा 9 देख लेते हैं। 9 में क्या लिखा है, a की जगह हमें क्या डालना भाई, a की जगह बोल रखा है, जल्दी बताइए, 3। ओके, 3 डाल लेंगे, और हमें बोल रखा है कि n की जगह तुम 8 डालना, मतलब ओके भाई, बहुत ईजी। और क्या बोल रखा है, भाई आप s जो सम हमारा 192 है, ओके। और क्या कह रहा भैया, तुम d निकाल लो। हाँ, अरे भैया तुम तो हमारे साथ गेम खेल रहे हो, हमें 3 चीज़ दे दिया भाई, हमें कह रहा है भाई d की वैल्यू निकालो। तो हमें आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, कि जो चीज़ दिया उसी के साथ खेलना शुरू करो, जो चीज़ दिया है उसी के साथ खेलना शुरू करो। तो बताइए किसके साथ खेलोगे, Sn के साथ। तो Sn का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो लिख लेते हैं n/2, 2a + n - d, ठीक है। हमें यहाँ पर फॉर्मूला मालूम है, Sn मतलब जो, ये देखो Sn को तुम ऐसे भी लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों सेम है ना। Sn का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। S का मतलब सम होता है ना, कंफ्यूज मत हो यार, ये S दिया है तो S का मतलब क्या होता है, सम होता है। बस अब हम Sn की जगह 192 लिखेंगे, ठीक है। n की जगह क्या लिखेंगे, अरे भैया n की जगह 8 डालो, 2। a की जगह क्या डालोगे भैया, a की जगह 3 डालने के लिए बोल रखा है तो डालते हैं। n की जगह 8 डालेंगे, -1। d की जगह नहीं दे रखा, सब चीज़ दे ही दूँ तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो निकालना पड़ेगा ना। क्वेश्चन फिर कैसे बनेगा, ये से काट दीजिए 192 एज इट इज़, ये से कट जाएगा तो 4 देखो ये 6 आ गया, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 7 × d। इसके बाद देखो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये इंटू हो रहा है, इस पूरे से इंटू हो रहा है, तभी हम इधर ला पा रहे हैं। 9/2 4 हो जाएगा, इक्वल टू 6 + 7d, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कटेगा, अब देखते 2 के टेबल से काटूं क्या, 2 के टेबल से काटता हूँ, ठीक है। 2 के टेबल से ये 2 से जाएगा, ये देखो एक इसको देने के बाद ये 18 हो गया, ये 12 हो गया, दोनों जाएगा। तो 2 के टेबल में 18 9 बार में आता है, और 12 कितने बार में, 6 बार में आता है। तो हम क्या करेंगे, 90/6/2 एज इट इज़ 6 + 7d। डिफरेंट देख सकते हैं, ये भी और कटने वाला है, एक इसको देने पर ये 8 आ गया, ये हो गया 16। 2 के टेबल में ये भी आता है ना, 8 आता है हमारा 4 बार में, और 16 आता है 8 बार में। तो हमारा सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या आएगा, मैं यही लिख देता हूँ 48, है ना। 40 यहाँ पर थोड़ा सा गंदा सा हो गया, इसको एडिट करते हैं। 48 = 6 + 7d। इसको इस साइड ले आओगे तो हमारे पास 48 माइनस ये दिख रहा है क्या, -6 = 7d। सॉल्व करेंगे डिफरेंट, यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं तो 42 होगा, इक्वल टू 7। ये इंटू हो रहा है, दूसरे देश में जाती है डिवाइड हो जाएगा,
डिवाइड करते ही हमारा क्या आएगा भाई, 7 के टेबल में 1 बार और 7 के टेबल में 42 6 बार में, तो डी की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 6। तो हम मुझे डी की वैल्यू निकालना था, और भी कुछ निकालना था क्या, नहीं, बस ये निकालना था। अब हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन थर्ड का लास्ट पार्ट, इसको इरेज कर लेते हैं। तो देख लेते हैं आप, हमारा थर्ड का लास्ट है। तो गिवन है हमें एल दिया है, ओके, और यहाँ पर एल देते ही आपको होश गुम हो गया हो, तो फ्रेंड यहाँ एल का मतलब लास्ट टर्म दिया, मतलब ए एन की वैल्यू दिया है, ओके, तो हमें जो वैल्यू दिया उसी के साथ खेलना है, ओके। तो मैं इसका फॉर्मूला पता है, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस डी होता है। इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से, जो कि मैंने लिख लिया, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा ए एन की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 28 इक्वल टू, ए की जगह क्या डालोगे, ए की जगह हमें नहीं दे रखा तो रहने देते हैं, प्लस एन माइनस, और कुछ नहीं दे रखा भाई, तो नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। अच्छा, आगे दे रखा है देयर आर टोटल 9 टर्म, तो हमें 9 टर्म, जो हमारा जो एपी होगा उसमें टोटल कितना टर्म है भाई, 9, तो जितना टर्म होता है वही एन की वैल्यू होता है। तो एन की वैल्यू हमें क्या हिंट दे रखा है, एन की वैल्यू 9 है, तो जहाँ पर दिखेगा तो क्या डालोगे, डी की जगह बताइए क्या डालोगे भैया, डी की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू नहीं पता, और हमें निकालना है फाइंड ए। तो देखते क्या करेंगे, हम इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सही, ए प्लस डी, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं 28 माइनस 8 डी लिख दूँ, ए की जगह क्या लिख दूँ, ए लिख दूँ, कैसा रहेगा, जहाँ ए दिखेगा हम क्या यूज़ कर लेंगे, 28 माइनस डी लिख लेंगे, यस या नो, ओके। अब हम आगे सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड, आगे सॉल्व करना कैसे करेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस एन दिया भाई, एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस डी होता है, ओके, डी होता है, तो हम इसका लिख देते हैं, एस का 144 इक्वल टू एन की जगह 9/2, ठीक है, 2 ए की जगह क्या डाल सकते हो, 28 माइनस 8d, ओके, एंड प्लस एन की जगह क्या डालोगे भैया, एन की जगह 9 डालेंगे, माइनस 1, डी की जगह कुछ नहीं डालेंगे भैया, निकालना है, ठीक है। ये इंटू हो रहा है, मतलब डिवाइड होता है इंटू हो जाएगा, 288 हो जाएगा इक्वल टू 9, ये इंटू मतलब ऊपर है तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। सॉल्व करेंगे भैया, इसको इस इंटू करोगे तो 56 आ जाएगा, 16 डी आ जाएगा, एक प्लस 98 डी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व क्या होगा भाई, सॉल्व करते हैं ना, है 9 के टेबल में देखिए, एक इसको दे दिया तो ये 27, 9 के टेबल में देखिए, 9 के टेबल में ये देखो 9 के टेबल में 1 बार में आता है, एक इसको देने पर ये क्या हो गया 27 3 बार में आता है, इसको दे दोगे तो ये भी 3 बार में, मतलब नहीं 3 बार में नहीं, ये आएगा 9 2 में, मतलब 32 अपॉन क्या आ जाएगा 56 अपॉन, ये दोनों सॉल्व करोगे तो -8d आ जाएगा, ओके। तो हमारे पास 32 माइनस इक्वल टू 56 माइनस 8d, ठीक है। तो हम इसको इधर ले आते हैं, 2 माइनस 56 इक्वल टू -8d, ये 56 में 32 जाएगा तो क्या बचेगा डियर फ्रेंड, तो 6 में से 2 जाएगा, तो हमारे 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में तो 24 माइनस का बचेगा -8d, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 4 ये इंटू हो रहा है तो नीचे डिवाइड आ जाएगा, d की वैल्यू देख सकते हैं जिंदा आ सकता है 8 के टेबल में 3, तो d की वैल्यू क्या मिल गया जल्दी बताइए, 3 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू किसकी भाई, d की, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यही है 28 माइनस 8d इक्वल टू a होता है 28 माइनस 8, डी की जगह क्या डालोगे 3 डालिएगा, एंड ए एज इट इज, एंड सॉल्व करिएगा 28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले आप मल्टीप्लाई करो 24a, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा डी फ्रेंड 4 आएगा इक्वल टू, तो डी फ्रेंड ए की वैल्यू क्या आ गया 4, हमें क्या निकालना था फाइंड ए, तो ए की वैल्यू निकालना था जो कि हमने निकाल दिया। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या था,
थर्ड और इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ये लास्ट तक देखे तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो प्लीज़ देखने की कोशिश करिए और ये वीडियो आप दोस्तों को भेजिए, फ्रेंडों को सजेस्ट करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो 2 टाइम देखिए, ठीक है ना। तो थैंक यू टू वॉचिंग।